हाँ, लेकिन जैसा कल भी मैंने कहा था कि बुल्लिया रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जिड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। और लोकी बुल्ले ਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ, बुल्लिया आ ਬਹਿ ਜਾ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਨੀਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੰਦਰੇ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ, ਤੇ बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवं गई ये इबादत की थी। ये श्रद्धा और विश्वास जिन इन दो नेत्रों से प्रभु का दर्शन होता है, ये मिलते संत की कृपा से हैं, ये मिलते किसी के आशीर्वाद से हैं। आप और मैं कुछ करके इसको कमा नहीं सकते, धन से इसको अर्जित नहीं कर सकते, इसको खरीद नहीं सकते। ये किसी की कृपा से मिलता है, किसी की दया से मिलता है, ये उसकी मेहर से मिलता है। शायद इसीलिए कबीर कहते हैं, हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। भजन करते रहना। हो सकता है आज मन घबरा जाए, हो सकता है आज प्रतिकूलता में मन घबरा जाए, लेकिन उस घबराहट से भी घबराना नहीं। समझ लेना आज शायद मन का पात्र इतना तैयार नहीं है। भजन करते रहना। आपके जीवन में भजन होना चाहिए, भजन का प्रयास होना चाहिए। कहां पहुंचे हो इस बात की चिंता नहीं करना, कब पहुंचोगे इस बात की भी चिंता नहीं करना, बस भजन करना, भजन करने का प्रयास करना। रविदास जी का यश और बढ़ गया। और प्रभु जब भक्त के जीवन में दुख लेकर आए, प्रभु जब भक्त के जीवन में कष्ट लेकर आए, निंदा के क्षण आए, तो भक्त समझ जाता है कि अब प्रभु कोई बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं प्राय करके। जैसे आप एक बालक को ऊपर उछालते हो तो बालक हंसता है, रोता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे थामने के लिए कोई है। ऐसे ही जब जीवन की राह कांटों भरी हो जाए तो समझ लेना कि अब जरूर प्रभु थामने के लिए आएंगे, बशर्ते कि विश्वास आपका किसी एक पर हो, बशर्ते कि आपका विश्वास, आपकी वृत्ति बिखरी हुई ना हो। नहीं तो हम लोगों के जीवन में हम लोगों ने स्वयं को, स्वयं की वृत्ति को इतना बांट दिया है कि सोमवार हमको कहीं और जाना है, मंगलवार कहीं और जाना है, बुधवार कहीं और जाना है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि आज तो इतनी दुर्दशा हो गई है कि वीरवार के दिन पीर की दरगाह के बाहर आपको माथा रगड़ने वाले हजारों मिल जाएंगे, जबकि आपको इतनी भी जानकारी नहीं होगी कि यहां पर कोई पीर है या कोई मुर्गा दबा पड़ा है, या किसी ने धन अर्जित करने के लिए केवल ये स्वांग रचा है, और हम अपनी श्रद्धा वहां पर बेकार लुटा आते हैं। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जाना। जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। विश्वास सहेज कर, संवार कर रखने के लिए है। यही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, यही जीवन को जीवन बनाता है। रविदास जी का यश और बढ़ने लगा। चित्तौड़ की रानी महारानी झाली श्री रविदास जी का बड़ा यश सुना, काशी आई दर्शन करने के लिए। रविदास जी का सत्संग हुआ, और कोई अधिकारी जीव हो तो उसको 2 घड़ी में ही पता चल जाता है कि मेरे जीवन का, मेरी वृत्तियों का विश्राम यही है। रविदास जी के चरणों में अपना माथा रख दिया, रविदास जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, और श्री रविदास जी से दीक्षा ग्रहण कर ली। अब ब्राह्मणों को और आग लगी कि भाई चलो मूर्ति की पूजा करता था, सो बात तो हमने समझ ली, और शायद ठाकुर जी की भी बुद्धि मलिन हो गई थी, तो इस शूद्र के यहां बैठकर और सेवा स्वीकार करते हैं। हम ब्राह्मणों का वेद पाठ उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये कोरे ज्ञान की निशानी है कि वो जीव को भगवान से भी विमुख कर देता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, प्रभु को भूख लगती है और ब्राह्मण यज्ञ का हविष्यान देने से निषेध कर देते हैं। अरे प्रभु की माया है, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं तो आपकी और मेरी क्या गिनती है। इसीलिए शायद तुलसी कहते हैं, सोई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जाए।
झाली रानी ने रविदास जी से दीक्षा ले ली, एक शूद्र ने शूद्र होकर और एक क्षत्रिय महारानी को दीक्षित कर दिया। ब्राह्मणों को यह बात कतई स्वीकार नहीं हुई। ब्राह्मणों ने फिर से उपक्रम किया, चित्तौड़ के ब्राह्मणों तक ये बात पहुंचा दी। चित्तौड़ के ब्राह्मण भी बड़े आश्चर्य में पड़े कि अरे जीवन भर हमसे उपदेश सुना, जीवन भर हमसे पाठ पूजा कराई, और जब सेवा और भेंट देने का अवसर आया तो किसी और को पकड़ लिया। बड़ा कष्ट हुआ उनको, बड़ी पीड़ा हुई। झाली रानी ने निवेदन किया श्री रविदास जी से कि आप एक बार चित्तौड़ पधारिए। श्री रविदास जी भी पधारे और झाली रानी ने बहुत बड़ी संतों की पंगत का आयोजन किया। संत लोग तो आए, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, वो भले कितने ही बड़े भक्त हों लेकिन हैं तो चरमकार, हैं तो शूद्र, हम उनके साथ बैठकर नहीं पाएंगे। आप तो हमें सीधा सीधा सामान दे दो, अपनी रसोई हम अलग करेंगे। रविदास जी से पूछा गया, उन्होंने कहा जिसमें ब्राह्मणों को सुख हो वैसा ही किया जाए। ब्राह्मणों को सब सीधा सामान दे दिया गया, लेकिन बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अपना मान टले टल जाए, फिर भक्त का मान न टलते देखा। बड़ा आश्चर्य है कि दो दो ब्राह्मणों के बीच में सबको एक एक रविदास जी का दर्शन होता है। ब्राह्मण अपनी पंगत करने बैठे हैं और कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसका स्पर्श रविदास जी न करते हों। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसको अपने निकट रविदास जी का दर्शन न होता हो। ब्राह्मण समझ गए कि रविदास जी वो संत हैं जिन्होंने भक्ति के बल पे, जिन्होंने भजन के बल पे इस शरीर की मर्यादा का अतिक्रमण कर लिया है। भगवान को भजते भजते एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्त भी भगवत स्वरूप हो जाता है, जब भक्त भी तदाकार हो जाता है, और रविदास जी निश्चित रूप से ऐसे ही भक्त हैं। रविदास जी ने संतों की सभा में अपने शरीर का चर्म हटाया और भीतर स्वर्ण मंडित जनेऊ धारण किया है रविदास जी ने, क्योंकि पूर्व में 7 जन्म के ब्राह्मण थे। गुरु का श्राप हुआ और चरमकार के घर जन्म हुआ, लेकिन जब ये दृश्य सब लोगों के संग उपस्थित कबीर जी ने देखा, तब गाया, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे, रहे संत का संत। जय जयकार हुआ श्री रविदास जी का। काशी लौटे, समय हो गया है, लेकिन कथा का एक छोटा सा भाव मेरे मन में और आ रहा है, सो मैं कहकर कथा का विश्राम लूंगा। काशी लौटे और सिद्धों के गुरु गोरखनाथ काशी में भ्रमण करते थे। उनको रविदास जी की सिद्धाई का पता चला, तो उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि उनके पास एक खप्पर था जो कितना भी सामान डाल दो लेकिन भरता नहीं था, और वो कहते थे कि मैं उसी के घर भोजन पाऊंगा जो मेरा खप्पर भर देगा। रविदास जी की कुटिया पर आए, श्री रविदास जी ने चरणामृत दिया, लेकिन वो चरणामृत क्या था, कुछ और नहीं, जिस कठौते में चमड़ा धोते थे उसी कठौते का जल निकाला और गुरु गोरखनाथ के सन्मुख कर दिया। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमने तो सुना था बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, और चरणामृत के ठौर पर चमड़ा धोने का जल देते हैं, और वो जल वहीं ढुरका दिया। खप्पर में रविदास जी ने जल भरा और वो जल उन्होंने सोई ढुरका दिया। और वहीं कबीर जी की पुत्री थी कमाली, जो सिंध में रहती थी, और रविदास जी के कठौते का जल एक बार उस तक पहुंचा, लेकिन वो रविदास जी की भक्ति की महिमा से परिचित थी। उसने प्रभु का चरणामृत जान वो कठौते का जल बड़े प्रेम और सद्भाव से पान कर लिया, और पान करते ही उसके हृदय में प्रभु के दिव्य प्रेम का प्रकाश हो गया। यही गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने रविदास जी का दिया वो कठौते का जल ढुरका दिया था, भ्रमण करते करते मुल्तान पहुंचे जहां कमाली रहती थी, और नगर में ड्योंडी करा दी कि भाई उसी के घर भोजन करूंगा जो मेरा खप्पर भर देगा। कमाली ने अपने पति से कहा कि तो आज शाम के लिए उनको अपने यहां बुला लाओ। उसने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या, हम उनका खप्पर कैसे भर सकते हैं, 2 समय का भोजन हमारे पास नहीं जुटता है। बोले आप मेरे कहे से उन्हें बुला तो लाइए। बोले कहीं दुर्वासा किसी बात नहीं हो जाए कि घर में कुछ हो नहीं और वो वैसे ही गोरखनाथ हैं, जाने मुख से क्या कह देंगे। कमाली ने कहा आप किसी बात की चिंता मत करिए, उन्हें बुला लाइए। बुलाया, एक छटांक भर चावल कमाली ने खप्पर में डाला और खप्पर भर गया। गुरु गोरखनाथ जी बड़े चमत्कृत हो गए,
कि भाई ये तो कोई साधारण सिद्धाई नहीं है, हम सिद्धों के स्वामी हैं और इसने हमारा ही खप्पर भर दिया। पूछा कि ये सब कहां से पाया? तो कमाली ने कहा, महाराज ये उसी कठौते के जल का परिणाम है जो आज कमाली ने आपका खप्पर भर दिया। अब गोरखनाथ जी को बड़ा खेद हुआ, बड़ी ग्लानि हुई कि ये हमने क्या छोड़ दिया। वापस काशी गए, रविदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज एक बार चरणामृत और दे दीजिए। रविदास जी ने कहा, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब मैं पिलाता था तब पिया नहीं, जिसने पिया उसने पिया को जान लिया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। बोले वो जो था वो तो वहां पहुंच गया जहां पहुंचना था। वस्तु अपने अधिकारी को खोज लेती है। एक ब्राह्मण थे, नित्य गंगा स्नान करने जाते थे। रविदास जी को बहुत उकसाते थे, पर रविदास जी की मर्यादा खंडित ना हो, मैं शूद्र हूं, इस मारे गंगा जी में स्नान करने नहीं जाते थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने बहुत उकसाया, तो रविदास जी ने कहा कि ये 2 केले के फल हैं, आप मेरी ओर से श्री गंगा जी को निवेदन कर देना। पंडित जी लेकर पहुंचे। नगर सेठ ने भी एक अमूल्य भेंट दी थी गंगा जी को देने के लिए। पंडित जी अभी मन में विचार ही कर रहे हैं कि भाई पहले पंडित जी की, सेठ जी की भेंट दूं या रविदास जी के ये 2 केले। इतने में गंगा जी ने हाथ बढ़ाया और कहा कि लाओ रविदास जी की भेंट मुझे दे दो। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि गंगा जी स्वयं भेंट स्वीकार करने के लिए पधारी हैं। वो 2 केले के फल दिए और बदले में गंगा जी ने एक कंकण दिया प्रसाद स्वरूप कि ये जाकर श्री रविदास जी को दे दीजिए। रविदास जी की महिमा का मन में बड़ा विचार सेठ जी को, पंडित जी को आ रहा था। पूछा, महाराज इतनी भक्ति आपकी कैसे बढ़ी कि गंगा जी स्वयं आपकी दी वस्तु स्वीकार करने के लिए आई? और रविदास जी ने कहा, अब इनसे क्या कहें और क्या ये समझेंगे? बोले कुछ नहीं, ये मेरी पतिव्रता पत्नी के पातिव्रत्य का परिणाम है। अच्छा, तो इतनी पतिव्रता आपकी पत्नी है? बोले हाँ। कैसे माने? जाकर उनसे कहना कि वो जो मिट्टी के पात्र में 5 सेर घी भरा है ना, उसको आंगन में लुढ़का दो। हमारा नाम कहना, हमने कहा है कि जो 5 सेर घी मिट्टी के पात्र में पड़ा है उसे आंगन में लुढ़का दो। ब्राह्मण देव ने जाकर कहा और उन्होंने जैसे ही सुना तैसे ही वो घी जाकर लुढ़का दिया। अब पंडित जी ने कहा, हमको भी देखना चाहिए हमारी पत्नी कितनी पतिव्रता है। घर गए, बोले सुनो, वो जो कल जजमान के यहां से पाव भर घी आया है ना, उसे आंगन में लुढ़का दो। बोले भांग पीकर आए हो क्या, घी लुढ़काने को कहते हो? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता, हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ घी आंगन में लुढ़का दो। आज लगता है बुद्धि नष्ट हो गई है, जाने किस जजमान के यहां से खाकर आए हो। तीसरी बार पंडित जी ने कहा तो बुहारी लगा रही थी, बुहारी लेकर मारने दौड़ी। तब पंडित जी को चेत आया, अरे हम तो जीवन भर विष्णु सहस्त्र नाम करते ही रह गए, घर में ऐसी कुलक्षणी का संग हो तो कैसे गंगा जी हमारी भेंट स्वीकार करें? समझ में आया कि संत की महिमा क्या है, समझ में आया संत का संग जीव को क्या से क्या कर देता है। और ऐसा केवल एक का नहीं, अनेक संत जनों का अनुभव है कि भक्त का जीवन, भक्त का चरित्र बार बार श्रवण करने से, बार बार स्मरण करने से, बार बार गान करने से, बार बार उसका चिंतन करने से, उस कथा में जो निहित अमृत होता है उसका स्पर्श हृदय को होने लगता है, उस भाव का स्पर्श हृदय को होने लगता है और मन में भक्ति का भाव प्रकट होने लगता है। अनेक काल तक श्री रविदास जी के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी ने इस संसार में अनेकानेक लीलाएं की और शायद रविदास जी के संग जो लीला हुई, रामानंदाचार्य जी का श्राप देना और रविदास जी का अंत तक इसी प्रकार चर्मकार होते हुए भक्ति और भजन के मार्ग का निर्वाह करना, शायद प्रभु संसार को यही संदेश देना चाहते थे श्री रविदास जी के संग की लीला के माध्यम से कि प्रेम का भगत के कहा जनेऊ जात। प्रभु को केवल एक प्रीत की सच्चाई से काम है। इसलिए तन और धन ये सभी के पास अलग अलग हो सकता है। कोई बलवान हो सकता है, कोई निर्बल, कोई धनवान हो सकता है, कोई निर्धन, लेकिन मन सभी के पास एक सा है और प्रभु को केवल मन से संबंधित भाव स्वीकृत होता है। सेवा करने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती, सेवा करने के लिए सुंदर मन की आवश्यकता होती है। और कथा, सत्संग, संकीर्तन,
भजन, साधन, सेवा, सुमिरन, सबका लक्ष्य, सबका उद्देश्य केवल एक है कि धीरे 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 संसार फीका लगने लगे और प्रभु मीठे लगने लगे। जो आज मन हमें भजन में और सत्संग में लगाना पड़ता है, भजन और सत्संग की कृपा से धीरे धीरे मन की वो वृत्ति सहज भजन और सत्संग में समाहित होने लगे। कल जो भाव प्रभु प्रेरणा करेंगे सो मैं कहने का प्रयत्न करूंगा। आज की बात को यहीं प्रभु का भाव, प्रभु का दिया प्रसाद आप सबके हृदय में बैठे प्रभु को निवेदित करते हुए, समर्पित करते हुए आज की बात को यहीं विराम देता हूं। आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम। श्री धाम वृंदावन से